हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है और हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के बीच क्या होगा, कैसे जाएंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि हाउ आर नेक्स्ट 7 डेज गोना बी आप दोनों के लिए। फर्स्ट मैं ओरेकल्स से शुरू करूँगी टू सी व्हाट्स हैपनिंग आप दोनों के बीच में। फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है गेटवे एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लव। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू आर हेडेड टूवर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे हो, एक दूसरे का प्यार पाने के लिए। यू बोथ आर वॉकिंग द सेम रोड। क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों ने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप दोनों बाहर निकल रहे हो बहुत ही जल्द इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। समथिंग डिफरेंट, चेंज, शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं यू बोथ आर ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पे हो। गलत इंसान के साथ नहीं हो, गलत टाइम पे नहीं हो, सही इंसान के साथ हो, सही टाइम पे हो। और कोई चेंजेस, कोई शिफ्ट्स डेफिनेटली होने वाले हैं। आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। व्हाट मोर, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो विद दिस पर्सन। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास वो है हीलिंग केओस और बॉटम ऑफ द डेक में है मिरेकल्स। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ तो यहाँ पे हील होने वाला है, कुछ सिचुएशन बदलने वाली है। जो आप दोनों के बीच में केओस क्रिएट हुआ था या परेशानी क्रिएट हुई थी, सिचुएशंस ख़राब हो गई थी, आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी, वो अब बैलेंस आउट होने वाली है। और काफ़ी हद तक आप देखोगे कि मिरेक्युलसली आप दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। मिरेक्युलसली आप दोनों के बीच की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और हीलिंग शुरू हो रही है आप दोनों में टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्सपीरियंस कर पाओगे आप इस रिश्ते में। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास फ्लो और बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। देखिए कहीं ना कहीं आप जो सवाल के जवाब बाहर ढूंढ रहे हो, अपने से बाहर, ठीक है, उन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। यू नो एवरी क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। आप जानते हो आपकी सिचुएशन कैसी है, आप जानते हो ये पर्सन क्या सोच रहा है, आप जानते हो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अपने इनर विजडम को फॉलो करिए। आपका इनर विजडम डेफिनेटली आपको गाइड करेगा ऑन द राइट पाथ एंड इट विल टेक यू लाइक आपको यू नीड टू लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली, ठीक है। किसी भी चीज़ को रुकाने की, फोर्स करने की, स्टॉप करने की सिचुएशन मत क्रिएट करिए। लेट इट फ्लो, लेट इट गो नेचुरली, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव फॉर यू। कंट्रोल करने की मत कोशिश करो किसी सिचुएशन को। इल्यूमिनेशन एंड वॉयज, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही बोला कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे शिफ्ट ऑफ एनर्जीज होते हुए दिख रही है। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आप बढ़ते हुए दिख रहे हो विथ योर पर्सन, ग्रो होते हुए दिख रहे हो, इल्यूमिनेट होते हुए दिख रहे हो, रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में, इस लव के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। सो यू बोथ आर एनलाइटनिंग, ठीक है। आप दोनों में ये रियलाइजेशन और ये एनलाइटमेंट होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हो भी रही है, ठीक है, इन द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, लेट्स सी। ओरेकल्स देख लिए हमने, अभी हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट्स गोना हैपन। व्हिच टैरो कार्ड डू आई यूज़? नॉर्मल टैरो यूज़ करते हैं आज, ठीक है। सी 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट 7 डेज क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। द टावर, लवर्स, स्कॉर्पियो एनर्जी और जेमिनी एनर्जी। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही ड्रास्टिक, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, कुछ बहुत ही ख़राब सिचुएशन आई है आप दोनों के सिचुएशन में एंड मे बी उसकी रिकवरी अभी होने वाली है। न्यू फेज़ आप लोग बिगिन करने वाले हो बिकॉज आपके रिलेशनशिप का बेस है प्यार। आपके रिलेशनशिप की कह सकते हैं नींव है अ ट्रू इंटेंस रिलेशनशिप, लव, ठीक है। तो इट विल बी क्वाइट पॉसिबल कि आप
यू विल फाइंड स्टेबिलिटी अगेन। ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आप दोनों के बीच, जो ये सिचुएशन ख़राब हुई है, वो ठीक से नॉर्मलाइज होगी, क्योंकि आप दोनों चाहते हो, यू बोथ माइट बी ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स, एंड यू बोथ आर मेंट टू बी विथ ईच अदर, ठीक है। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे इन द नेक्स्ट 7 days। व्हाट मोर डू वी हैव? या सी 10 of Cups आना ही था, 6 of Pentacles, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक जो अटेंशन, जो प्यार, जो वक्त, जो इक्वल गिव एंड टेक, स्टेबिलिटी, कंप्लीट इमोशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, वो मुझे होते हुए दिख रहा है फाइनली इस रिश्ते में। यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी विद दिस पर्सन। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे शादीशुदा है और आपको आपके पर्सन से वो एक्सेप्टेंस या कह लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपकी नहीं ले रहे थे, आपको बेग करना पड़ता था, आपको अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ता था, तो वो अब नहीं होगा। आपको वो यूनिवर्स गिफ्ट कर रहा है, इट इज़ गिफ्टिंग यू दैट थिंग। एंड कहीं ना कहीं जो लोग रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक स्टेबल ग्राउंड्स पे जाते हुए दिख रहे हो मुझे नेक्स्ट 7 days में। आप दोनों के बीच के मनमुटाव मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हो। मोर इन द नेक्स्ट 7 days आप दोनों के बीच में सी लवर्स एंड 4 of Swords, यू बोथ विल बी हीलिंग। आप देखिए, रिश्ते पे काम करने के लिए हील होना बहुत ज़रूरी है, एंड 4 of Swords इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। हाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ये, जब हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं 4 of Swords की एनर्जी को, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली होती है। अकेले महसूस करते हैं हम, लेफ्ट आउट फील करते हैं, लोग होते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं, बट प्यार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप दोनों में, जो आपको इस पर्सन के साथ जोड़े रखती है। उनके थॉट्स, दिस पर्सन, मे बी आपके पर्सन की एनर्जी कि वो आपके प्यार से दूर नहीं जा पाते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ ड्रॉन टू यू, वो आपके प्यार, आपके जैसा प्यार उनको कहीं और नहीं मिल पाता है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन रिवर्स में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है ये पर्सन मे बी इन फ्यूचर वो उस लेवल की स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पा रहे थे, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, अपने दे वर प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन नीड्स, वो अपने नीड्स पे प्रायोरिटाइज कर रहे थे, एंड नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट। व्हाट मोर डू वी हैव? 7 of Swords है यहाँ पे, 3 of Pentacles है। किसी के लिए मे बी आपके पर्सन स्नीकी बिहेव कर रहे थे, थर्ड पार्टी किसी ने इन्वॉल्व किया था, या किसी का सुनकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, या इनको ओवरऑल ही आपके ऊपर शक होता था, या फिर इनको बिलीव नहीं हो पाता था कि आप सच में इनके साथ जेन्युइन हो, लॉयल हो। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट इनका ये भ्रम डेफिनेटली दूर होगा, क्योंकि 3 of Pentacles इज इन रिवर्स। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो भी ख़त्म होने वाली है, अगर ये उनको उनकी रियलिटी पता चल जाएगी, और अगर किसी ने आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, एंड दे विल फील गिल्टी, दे विल हैव टू दे विल फील बर्डन विद इमोशंस विद देयर, मतलब वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। What more do we have next 7 days? See again 6 of Pentacles energy and King of Cups. Taurus, Virgo, Capricorn with Cancer, Scorpio, Pisces. Definitely आपके हिस्से का प्यार ये पर्सन आपको अब दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शॉवर यू विद देयर लव। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड दिस नाइट इज़ मूविंग। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं टू गिव यू अटेंशन, टाइम, रिस्पेक्ट, लव, जो भी मिसिंग था इस रिलेशनशिप में वो देंगे। लेट्स सी मोर। दोनों के क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली हर्ट है, इमोशनली दे आर लुकिंग बैक कि क्या किया जा सकता था, क्या हो सकता था, क्या कुछ कर सकते थे। दैट इज़ व्हाट दे फील, एंड दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग, एनालाइजिंग थिंग्स। वो पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, रीएनालाइज कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? दे नो योर वैल्यू नाउ, वो आपके वैल्यू जानती है। सी 2 of Cups, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दे डोंट फाइंड एनी वन एल्स रादर देन यू। वो आपके साथ किसी और के में वो प्यार नहीं देख पाते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं यहाँ पे। मुझे लगता है पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। दिस इज़ कमिंग बैक एनर्जी, ठीक है। लक, कर्मा, डेस्टिनी आपका साथ देगी। What more do we have in the next 7 days? आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? द हर्मिट इन रिवर्स एंड 7 of Wands। वर्गो है और एरीज, लियो, साज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हो रहा था किसी चीज़ का, और इसी वजह से वो अपने एनर्जीज को गार्ड कर रहे थे। कभी कभी होता है ना, ज़्यादा भी सोचना या ज़्यादा भी समझदार बनने की कोशिश करने के
पीछे भागने से हम लोग अच्छे चीज़ों से दूर हो जाते हैं। दैट वॉज हैपनिंग विद दिस पर्सन। वो कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे या कुछ भी, उनको जो एक्स्ट्रा वो सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, उसकी वजह से दे वर गार्डिंग देयर फीलिंग्स। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? आई वांट वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एरीज, लियो, सैज एंड 7 ऑफ। मैंने बोला आप दोनों के रिलेशनशिप में सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच के ही नहीं है, बाहर के लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे। कोई तो यहाँ पे ऐसा था जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश किए जा रहा था, जो इनको आपके खिलाफ भड़काता था या आपको इनके खिलाफ। फैमिली भी हो सकती है, अगर मैरिड हो स्पेशली तो इन लॉज वगैरह भी हो सकते हैं, बट वो चीज़ें ठीक होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ swords। आई थिंक दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, क्योंकि ये ऐसे जब होता है तब इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, बट इट इज़ कमिंग बैक अगेन, ओके, रिटर्निंग बैक टू यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक दिस पर्सन सीज यू एज देयर पोटेंशियल पार्टनर। वो आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखते हैं, जिनसे वो शादी कर सकते हैं, जिनके साथ वो स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर रिटर्निंग बैक टू यू। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है? 1 कार्ड एट अ टाइम। सी, दे विल बी रिटर्निंग बैक टू यू, बट दे फील, उनको लगता है मे बी आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक वो इसलिए दूर है अभी तक आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको कट ऑफ कर दोगे लाइफ से। यू डोंट वांट टू डील विद देम एनी मोर। आप गुस्सा हो, आपने मे बी कुछ ऐसा बोल दिया इनको कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना, एंड दैट इज़ रिवॉल्विंग इन देयर हेड, एंड जिसकी वजह से वो आपसे दूर 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 भाग रहे हैं, बट ये थोड़े टाइम के लिए है। ठीक है, 7 ऑफ swords की एनर्जी बहुत बार आ रही है। आई थिंक ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है काफ़ी लोगों के लिए। 8 ऑफ swords है रिवर्स में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इनका कोई शक था या ट्रस्ट इशू था, वो दूर होने वाला है, क्योंकि ये रिवर्स में है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है ये पर्सन के थॉट्स, थिंकिंग आपके बारे में काफ़ी बदलने वाली है, आप पे विश्वास करेंगे। 6 ऑफ कप्स, डर रहे हैं, करेज थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में। मे बी नेक्स्ट 6 डेज दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू। मे बी उनको लग रहा है कि वो इतना करने के बाद भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, एंड यू डोंट वांट टू डील विद देम एनी मोर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ swords एंड 8 ऑफ wands। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस इज स्विफ्ट कम्युनिकेशन, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। स्विफ्ट कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ सम न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, एंड मे बी इनको डर लग रहा है कि आप इनको कट ऑफ कर दोगे अगर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे डर काफ़ी है इनके दिमाग में आपको लेकर। चलिए, म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है? 10 ऑफ swords, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक उनको ऐसा लगता है यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू डोंट नीड देम, एंड ये चीज़ इनको खाई जा रही है। इनको लग रहा है कि यू डोंट नीड देम एनी मोर, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपने चीज़ें ख़त्म कर दी, एंड यू आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर बीइंग इंडिपेंडेंट। मे बी काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर्स से मूव ऑन करने के बारे में बोला होगा उनसे, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर फीलिंग दिस वे कि एवरीथिंग इज़ ओवर। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है? मे बी यू बोथ माइट बी फीलिंग, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स में आए हैं तो उनको ये लग रहा है आपके बारे में और आपको वो लग रहा है उनके बारे में, या वाइस वर्सा हो सकता है। देखिए मुझे नहीं पता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड दिस इज एरीज एनर्जी, दिस इज इन रिवर्स। डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों बहुत पुश एंड पुल गेम खेल रहे हो। इच्छा है कनेक्ट करने की, पैशन है, प्यार है, बट दिखाना है एज इफ आई डोंट केयर, एंड दिस इज़ गोइंग टू मेल्ट डाउन। अभी मुझे लगता है इन 7 डेज़ के अंदर रियल आपकी फीलिंग्स बाहर आ जाएगी, आप नहीं दूसरे से भाग पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हैंग्ड मैन, पाइसिस एंड बॉटम ऑफ द डेक, मेस ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर से पुश एंड पुल वाली एनर्जी ही है यहाँ पे। ठीक है, कोई चाहता है यहाँ पे कुछ ऑफर करना, बट मे भी अच्छे से कर नहीं पा रहा है, और सामने वाले पर्सन के साथ स्टक महसूस कर रहा है। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है। चलिए अभी हम लोग ओरेकल से एडवाइस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। व्हाट शुड यू डू इन द नेक्स्ट 7 डेज़? प्यार तो है, ये चीज़ तो मैं क्लियरली आपको बता पाऊंगी कि प्यार डेफिनेटली आप दोनों करते हो। अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिंस, तो आप दोनों की रिलेशनशिप होने वाली है एक शुरू। बॉटम ऑफ द डेक में न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग अपने पर्सन से वापस रीयूनाइट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज, और बहुत ही अच्छे नोट पे हो जाएगी शुरुआत आप दोनों की। नेक्स्ट है यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर।
तो मे बी आप दोनों छोटे छोटे सिचुएशन पे गौर कर रहे हो, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, बट लुक एट द बिगर पिक्चर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो एक्सपेक्ट करिए बहुत ही पावरफुल चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप और सिचुएशन में। और जो लास्ट मैसेज है हमारे पास, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे थे, सेपरेशन या नो कांटेक्ट, वो ख़त्म होने वाला है। टफ साइकिल थी आप दोनों के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, टेंशन मत लीजिए, काम रहिए, अपने आप पे भी फोकस करिए, परेशान होके खुद को परेशान मत करिए। लव स्क्रोल्स देख लेते हैं आपके लिए कुछ। फर्स्ट मैसेज है आपसे, डू यू मिस मी। तो आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे याद करती हो या करते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे लव हेट रिलेशन। देखिए मैंने बोला ना, आप दोनों का लव हेट वाला रिलेशनशिप है। कभी चाहते हो बात करना, कभी चाहते हो दूर जाना, कभी क्या चाहते हो तो कभी क्या चाहते हो। और नेक्स्ट है सब ठीक होगा। तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन एज वेल एज यूनिवर्स कि सब ठीक होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास वो है वी विल मीट सून। तो लॉन्ग डिस्टेंस है, मिले नहीं हो तो आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो। और दूसरा जो मैसेज है हमारे पास, दे विल मैरी यू, तो वो आपसे शादी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे माई पेरेंट्स विल लव यू। तो इनके पेरेंट्स डेफिनेटली आपको पसंद करेंगे। अगर पेरेंटल सिचुएशन थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो डेफिनेटली नो वन रिप्लेसेस यू। तो ये जानते हैं कि आपको कोई भी इनके लाइफ में रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और जो नेक्स्ट मैसेज है वो है आई हैव माई पर्सनल रीजन्स। तो आपसे ऐसे बिहेव करने का या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनके पास उनके खुद के पर्सनल रीजन्स है, ठीक है। और नेक्स्ट है अनफॉर्गेटेबल। तो ये आपको भूल नहीं पाएंगे कभी भी, आप इनके लिए अनफॉर्गेटेबल हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू लव। तो ये आपका सच्चा प्यार है। तो कैसी लगी रीडिंग, आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपके सिचुएशन से, तो लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।